us move towards the concept of graphs related to zero order reaction or zero order kinetics. क्या टॉपिक आया हमारे पास? This one graphs related to zero order रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूं. होप सो गुड. ये ग्राफ्स जो है बेटा, ये दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये कंपटीशन एग्जाम के व्यू से अगर आप देखें, बोर्ड एग्जाम के व्यू से अगर आप देखें, 101% क्या है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो द टाइप हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सपोज दैट देयर इज नो, वहां पे कहीं अगर कोई मेंशन नहीं है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एंड यू आर गिवन द ग्राफ, आपको कोई ग्राफ दे रखा है. इन दैट कंडीशन कि ग्राफ को देख करके आपको आंसर निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो हम क्या करेंगे, लेट अस मूव कि भाई हमारे पास जो ग्राफ है, क्या क्या ग्राफ्स बनते हैं जीरो ऑर्डर से रिलेटेड. सो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखते जाएंगे. पहले नंबर का ग्राफ मैं बना रहा हूं, यहां लिख दूंगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. नाउ द सेकंड वन, रेट वर्सेस टाइम. नाउ द थर्ड वन, which one is concentration of reactant versus time graph. चौथा जो बनेगा, this one concentration of product versus time graph. पांचवा जो बनेगा, this one T1/2 हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन. एंड चाहो तो इसे ऐसा लिख दो. इसके बाद आगे बनेगा दिस वन अल्फा DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस लिखेंगे टाइम ग्राफ. ध्यान से सुनेंगे बेटा, जितने ग्राफ्स मैं यहां आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सारे के सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. जब आपको ये 6 के 6 ग्राफ्स जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए तो ये समझो कि आपको जीरो ऑर्डर पे ग्राफ्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली कि आप क्या कर पाएंगे, इनको सॉल्व कर पाएंगे, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेंशन कर पाएंगे. बहुत क्लियर है बेटा. सो लेट अस मूव. अगर मान लो मैं पहले वाला जो टॉपिक है हमारे पास उसकी मैं बात करता हूं कि यहां पे हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है. yesterday I have told you about the concept that we have zero order reaction. What are zero order reaction? Concentration and time independent reaction is called zero order reaction. मतलब किसी रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे और टाइम पे क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है. क्या कंसेप्ट दिया कि जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती. कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन रिएक्शन की रेट में कोई चेंज नहीं आता है. टाइम कितना बढ़ जाए लेकिन रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि जीरो ऑर्डर के लिए R बराबर क्या आता है, K आता है. क्लियर है बेटा. और यहाँ क्या बताया था कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन की क्या होती है, इंडिपेंडेंट. ऐसी कंडीशन में अगर मान लो रेट और कंसंट्रेशन अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास ये लाइन कैसे आएगी, दिस वन कांस्टेंट लाइन. कैसे लाइन बनेगी, दिस वन कांस्टेंट लाइन. और ये जो कांस्टेंट लाइन बन रही है बेटा, यहां मैं क्या लिखूंगा, R बराबर K लिखूंगा. मतलब कंसंट्रेशन अगर मान लो इनिशियल में जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की A0 की या A0 की थी. T टाइम के बाद उसे आपने A0 - X लिखा, तब भी जो रिएक्शन की रेट है उस रिएक्शन की रेट में कोई भी चेंज नहीं आता है. दैट्स व्हाई ये कैसे लाइन बनेगी, दिस वन इज
दिस वन इज कांस्टेंट लाइन। रेट में भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये भी क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो आर बराबर क्या बन गया कि दिस इज ऑल्सो क्या बोल दिया हमने, इसे कांस्टेंट बोल दिया। अगला कंसेप्ट यहां पे आता है, तो थर्ड वाला कंसेप्ट क्या बनता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, मैंने आपको एक रिलेशन दे रखा है, दिस वन। मैंने कहा था कि जब भी कोई कन्वर्जन हो तो ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को सभी बच्चे याद करेंगे। क्या रिलेशन है हमारे पास, ये है हमारे पास ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्या मैं इसे ए टी बराबर माइनस का के टी और प्लस का ए नॉट लिख सकता हूं? दैट्स वाई हमारे पास क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स बनेगा और प्लस करके क्या बनेगा, c बनेगा। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां मैंने y किसको लिया है, at को लिया, मतलब यहां मैं at भी लिख सकता हूं, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी t टाइम पे जो कंसंट्रेशन बनी, और साथ में किसके साथ में, t के साथ में क्या कर रहा हूं मैं, प्लॉट कर रहा हूं। y और x के बीच में प्लॉट किया जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि इसके अंदर जो स्लोप बनेगा वो m, लेकिन क्या नेगेटिव का साइन है, दैट्स वाई इसे हम कैसे करके ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। बहुत क्लियर है, डाउनवर्ड्स जो स्लोप बना, यहां हमने क्या लिखा, स्लोप बराबर माइनस का k लिख दिया, दिस वन स्लोप। ध्यान देंगे, स्लोप इक्वल टू माइनस k, और यहां जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ध्यान देंगे आप, इंटरसेप्ट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, दिस वन ए नॉट। सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है। और यहां टाइम अगर यहां जाकर के यहां मिल रहा है, तो यहां मिलने का मतलब क्या हुआ, दिस वन इज कॉल्ड टी एल टी का मतलब क्या हो गया, लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम कितना आया था, अगर आपको ध्यान होगा, दिस वन ए नॉट बाई के। लाइफ टाइम कितना है, ए नॉट बाई के। इसलिए हमारे पास अगर मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और आप रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, 80 जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस वन 80 और वर्सेस किसके साथ में ले रहे हैं, यहां टाइम के साथ में ले रहे हैं। दैट्स वाई यहां क्या बनेगा, दिस वन इंटरसेप्ट ए नॉट, स्लोप जो बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन माइनस का के बन जाएगा, और जो लाइफ टाइम बनेगा वो क्या बनेगा, ए नॉट बाई के बनेगा। इसी को अगर आप देखें, जनरली हम क्या करते हैं, आर की टर्म में भी इसे डिनोट करते हैं। अगर आप इसी डायग्राम को, इसी ग्राफ को आर की टर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आर की टर्म में बेटा क्या करेंगे, हम यहां ले लेंगे, आर ले लेंगे। बहुत क्लियर है। और आर के साथ में यहां क्या लेंगे, दिस वन टी, यहां मैं टी लिख दूंगा। और इसके बाद यहां से इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या ये हो सकता है, बोलो, कि आर इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, या आर बराबर माइनस के टी प्लस का आर नॉट, ऐसे भी हो सकता है बेटा। ध्यान देंगे, आर जो है फाइनल कंसंट्रेशन है, आर नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसलिए जो आर हो गया और टी हो गया, इनके बीच में अगर आप यहां प्लॉट करें तो हमारे पास जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन डाउनवर्ड्स। और डाउनवर्ड्स अगर आप दिखा रहे हैं तो उस कंडीशन में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, यहां अगर आप स्लोप दिखाना चाहते हैं तो स्लोप बराबर माइनस का के बनेगा, और यहां पे जो इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर नॉट का बनेगा। ध्यान देंगे, कंपटीशन लेवल के अंदर तो हम ऐसे करके पढ़ते हैं, लेकिन स्कूलिंग में ये ग्राफ ऐसे करके ग्राफ पूछा जाता है। ऐसा ग्राफ आ जाए आपके पास एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाए कि इस ग्राफ को बेस मान करके ये बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ग्राफ। किस ग्राफ को बेस मान करके आपने रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और जिस बच्चे को, जिसका ये कंसेप्ट क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग द ग्राफ, if you know about concentration versus time graph, this one generally we can say that concentration versus time graph। अगर आप concentration versus time graph को देखते हैं तो हमारे पास जो स्लोप बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, बिकॉज देयर इज द यूज ऑफ नेगेटिव साइन। या किसका यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन का यूज हो रहा है, दैट्स वाई हमारा ये ग्राफ ऐसे भी बना। इसके बाद लेट अस मूव, हमारे पास अगला जो ग्राफ बना था
वो ग्राफ था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, और मैंने आपको दिया था जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखा था कि x बराबर BT लिया था और x की वैल्यू हमने KT ली थी, इसलिए हमारे पास x बराबर क्या बना, KT बन गया। दैट्स वाई यहाँ y इक्वल टू mx, जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसे करके बनेगा, y इक्वल टू mx, मतलब x को हम क्या ले रहे हैं, दिस वन कंसंट्रेशन, t को हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो यहाँ जो लाइन होगी वो लाइन बिल्कुल इसके ओरिजिन से होते हुए ऐसे करके ऊपर ट्रेवल करेगी, और यहाँ क्या था हमारे पास x बराबर क्या था, KT। याद रखेंगे ये प्रोडक्ट के केस में बोला जा रहा। कैसे लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, कहाँ से होते हुए जा रही है, जस्ट फ्रॉम ओरिजिन। बहुत क्लियर है बेटा। इसके बाद अगला कंसेप्ट मैंने आपको दिया था हाफ लाइफ टाइम जिसे बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम वाला कंसेप्ट जो है या फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिया है, दिस वन। अगर आप इसे देखें, आप दिस वन हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला हमारे पास है। अगर मैं इसे थोड़ा चेंज करके लिख दूं तो यहाँ क्या लिखूंगा, T1/2 और 1/2 के, और इंटू क्या कर दूंगा यहाँ पे, इंटू A0 कर दूं, तो A0 हो गया और T1/2 एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन से होते हुए कैसे लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। दैट्स वाई यहाँ जो ग्राफ हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है T1/2 बराबर A0/2 के। दैट्स वाई अगर आपको इतना ध्यान था तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं। एज अर्लियर, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ये कंसेप्ट करवाया था तो मैंने आपको ये सारी चीजें पहले फॉर्मुलेट करके दे दी थी, क्योंकि यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंसेप्ट कि भाई कैसे करके हम ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस वन इज DOD अल्फा, एंड अल्फा इक्वल टू KT by A0। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, अगर आप अल्फा वर्सेस T के बीच में ग्राफ लेते हैं, टाइम के बीच में, मतलब दिस वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रखेंगे कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, नॉट मोर देन 1। दैट्स वाई यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप कैसे आएगी, अगर आप यहां से अल्फा और T के बीच में, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आएगा। डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से होते हुए जाएगी। लेकिन ये लाइन कहां तक जाएगी, ये लाइन आपको याद रखना है कि इस लाइन को हम आगे ऐसे मिलाएंगे, और ये केवल और केवल जहां तक ये 1 है वहीं तक जाएगा। इसे नीचे ड्रॉ करो आप, और यहां तक आएगा, और इस जगह पे फिर वही कंसेप्ट आ गया। इस जगह पे T आ जाएगा आपका LT जिसे बोला जाता है, और TLT बराबर कितना होता है, A0/K। ये पूरा लाइफ टाइम है। इस लाइफ टाइम में अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी है, और द कंसेप्ट। और यहाँ जो फॉर्मूला बना, दिस वन अल्फा इक्वल टू कितना बनाया था, KT by A0। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसका स्लोप क्या है भाई, तो यहाँ क्या बना, y इक्वल टू mx। इसका मतलब यहाँ जो स्लोप बनेगा, अगर स्लोप की बात करें तो k बाई क्या बनेगा, दिस वन k बाई A0। ठीक है बेटा, होप सो गुड। आपको ये ग्राफ जितना मैंने आपको करवाया है, सारी चीजें मैंने आपको करवाई है, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। होप सो गुड कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत क्लियर है बेटा।